के जो है टोटल 14 बच्चे थे। मुमताज जो मरी थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते मरी थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। उन 14 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे ही बच पाए थे, जिसमें थे 4 लड़के, दारा शिको, सूजा मुराद, लास्ट औरंगजेब। 2 बेटियां जहान आरा, रोशन आरा। तो उन्हीं दोनों बेटियों के पालकी के रूम थे। ये सिंगल बेटी का था रोशन आरा का, अभी इसके पीछे जाएंगे तो जहान आरा का आएगा। रीजन ये था, उनकी जो बेटी लोग थी ना, वो लोग शादी नहीं करते थे, क्योंकि जो मुगलों का जो लेवल था ना वो ग्रांड था, वो काफी रिच था, वो कभी किसी के सामने अपना हेड डाउन नहीं करते थे। इसलिए शादी नहीं करते थे, तो उनके लिए पालकी के महल बनाए जाते थे, ताकि उनके ऐसा फील हो कि उनकी बेटी जो है शादी के बाद डोली में जा रही है। ऊपर जो आपको जो स्ट्रक्चर जो अभी ब्रास का जो दिख रहा है, उस टाइम पे टोटली गोल्ड प्लेटेड था, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे सोने को जला करके निकाल लिया गया था। तो उसको हमारे डिपार्टमेंट ने जो है बाद में, यानी कि ब्रास का ये पूरा छत को बाद में मेंटेन किया। लेकिन अभी आपने एक बात बताई, ये मेरे को भी नहीं पता थी कि जैसे मुगलों की जो बेटियां होती थी वो शादी नहीं करती थी, और अभी मैं यही गौर कर रहा हूँ कि कभी सुना भी नहीं है। बस क्योंकि इतिहास वही होगा ना, जो हुआ होगा, जो हुआ ही नहीं होगा तो लिखेगा। राइट। ये रियलिटी यही थी कि वो लोग एक स्टेटस होता था, और ऊपर से ये भी एक चीज थी कि मान लो अगर अपनी बेटी की वो शादी करेंगे, जिससे करेंगे उसका भी लेवल ऊपर होना चाहिए ना, या बराबर होना चाहिए। अगर मुगल कोई भी प्रॉपर्टी देंगे तो 2, 4, 10 लाख तो देंगे नहीं, एक पूरी की पूरी अपना उठा के दे देंगे सल्तनत साइड की, तो लेने के बाद उसका स्टेटस क्या पता और ऊपर हो जाए, और क्या पता उन बेटियों को प्रेशराइज करके मुगल को टेक ओवर करें, तो बहुत रिस्की था उनके लिए। इसीलिए खुद को बहुत सेफ जोन में रख के वो चीजों को आगे बढ़ाते थे, तो ऐसा वो रिस्क नहीं लेते थे, इसीलिए उनके लिए पालकी के महल बने। अब देखिए यहाँ से ना आपको बाहर ये सेफ्टी एरिया जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो मोट थी, ये वो मोट वाला ऑप्शन है। बाहर में था वो पानी वाला खाई, इसको वाटर मोट बोलते हैं। उस टाइम पे एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स होते थे, मगरमच्छ होते थे। और ये जस्ट जो नीचे जो बना हुआ है फर्स्ट वाला, ये उनका जंगल वाला खाई था, जहाँ पर उनके वाइल्ड एनिमल्स होते थे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 45 फीट का आउटर वॉल है और 75 फीट का इनर वॉल है। तो इन दोनों के बीच में जंगल वाला खाई, जहाँ पे लाइन टाइगर्स होते थे, और बाहर है मगरमच्छ जो पानी वाला खाई में। तो ये किले को चारों तरफ से, करेक्ट, किले का जो टोटल एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है ना, तो 2.5 किलोमीटर के एरिया में ये खाई पानी वाला रन करता है, लेकिन ये वाला पीछे, क्योंकि अगर इसको भी आगे बनाएंगे तो एंट्री करने का जो रास्ता है 35 की जगह जो है 70 हो जाएगा। तो फिर ज्यादा वॉक करना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो है सिर्फ वो बनाया फ्रंट में, बाकी इसको पीछे की साइड में एक्टिव किया गया। और इस समय आप 75 फीट की हाइट पे खड़े हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला कि इतना ऊंचा आप कैसे आ गए। और अभी भी ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे कोई महल या किला नहीं बनवाया गया। ये सामने नदी है यमुना, और मुगल टाइम में इसका जो वाटर लेवल था रोड तक था, और इसी का पानी, ये पानी वाला खाई के अंदर वो लोग भरते थे। ये सामने आपके ताजमहल जो दिख रहा है, जो नदी के किनारे है, और इस रोड को यमुना किनारा रोड बोलते हैं, ये वाला। ओके, ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये मुमताज और शाहजहां का प्राइवेट रूम था, उनका बेडरूम था। इसको बोलते हैं खास महल। खास महल। तो जितना भी इस रूम में आपको जो ब्लैक जो मार्क्स जो दिख रहे हैं, ये कम्प्लीटली गोल्ड प्लेटेड था। गोल्ड को मेल्ट करके इस पूरे एरिया को डेकोरेट किया था, और पूरा जो फ्लोर था, इस फ्लोर को पर्शियन कारपेट से डेकोरेट किया था, और ऊपर एक झूमर लगा होता था, और उसके जस्ट नीचे उनके मार्बल का बेड होता था, जिसको पूरा गोल्ड प्लेट किया था। और ये जो कॉर्नर्स जो आपको दिख रहे हैं, इन कॉर्नर्स में उनके मिरर्स होते थे, और डायमंड्स कटिंग दिख रही है यहाँ पर, सब उनके डायमंड्स और कांच लगे होते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि मुगल टाइम में कोई हैवी बल्ब नहीं होता था, कि आप बल्ब जलाओगे तो पूरा रूम ग्लो करेगा। तो करते क्या थे, अपने रूम के अंदर जो है मिरर्स और डायमंड का कॉन्सेप्ट लगाते थे, फिर वो एक कैंडल जलाते थे, और कैंडल जलेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो उस रिफ्लेक्शन से ये पूरा रूम उस टाइम पे ग्लो होता था। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ उनके महलों को जो है ना कैसे ग्लो कराया जाता था। ये पूरे मिरर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और 2 कैंडल है, उसके रिफ्लेक्शन से पूरा रूम ग्लो करता है। ये था शीश महल का स्ट्रक्चर था, इसी किले में था, बट अनफॉर्चुनेट करीब इसको 20 साल पहले लॉक कर दिया, क्योंकि लोग जा जाके इसके जो कांच थे वो निकालते थे। डायमंड, पूरा बेड, कारपेट्स सब होते थे यहाँ पर, और वो गोल्ड भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ऊपर रिंग के पास देखो चमक रहा है, दिख रहा है? हाँ, तो सब रियल है।
अगर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे, रिंग के पास आप देखेंगे, आपको येलो येलो कलर जो है थोड़ा थोड़ा शाइन होगा, वो सब रियल गोल्ड है। और ऐसा ही गोल्ड का जो स्ट्रक्चर था चारों तरफ लगा था, जिसको अंग्रेजों के द्वारा जला करके निकाला, इसलिए जो आपको जो निशान दिख रहे हैं सब काले दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो गैप है, इन गैप में जो है डायमंड प्लेट्स होते थे, इन गैप्स में, इन गैप में ये जो है ये। हाँ जी। और ये जो डिजाइन जो है आपको पूरा ताजमहल वाला दिखता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो क्राउन का है, ताज होता है, इसलिए ताजमहल को ताजमहल बोलते हैं। अगर आप यहाँ मेरे पास आएंगे, मेरी तरफ फेस करेंगे और आप थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन होंगे, तो देखिए इनका फेस हूबहू क्राउन जैसा, जैसे इनके सिर पे ताज बना हुआ है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर सेम ताजमहल को फॉलो करता है, क्योंकि ये उनका बेडरूम था ना, पहले ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद में ताज का बना। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है अपना, मतलब ये आगरा फोर्ट के हटके है, जो ताजमहल था, ये बोला जाता है जो ताजमहल जो बनाने वाले कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए, क्या इसकी रियलिटी है? तो देखिए, ये एक मिथ था जो उस टाइम में बोला गया कि हाथ कटवा दे। हाथ कटवाने का मतलब था उनको उनके काम से रोका गया था। आज मेरा काम बोलने का है, कोई मेरे को मेरे दिन भर की कमाई दे देगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, साइलेंट, तो लोग समझेंगे यार ये कामचोर है, मतलब मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। तो उनका प्रोफेशन जो था, उनको पैसा दे दिया कि आप काम मत करो, चुपचाप रहो, तो क्या होगा कि हाथ कर, मतलब मेरे हाथ काट दिया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, मतलब उनको इतना पैसा दे दिया कि वो अपना, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे शाहजहां ने काले पत्थर का काला ताजमहल और चाहता था बनवाने के लिए। हाँ, राइट। तो मान लो अगर मालिक अगर हाथ कटवा देता तो वो उसकी प्लानिंग कैसे करता, वो कैसे बनवाता? तो और उस टाइम पे पूरे शहर की पॉपुलेशन 20,000 नहीं होती थी। क्या 20,000 लोग अपनी वेटिंग का इंतजार करेंगे, मालिक आई एम कमिंग प्लीज कट माई हैंड? तो वो ये तो इंतजार नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे ना, स्किप कर जाएंगे। इसीलिए वो एक मिथ था जो धीरे धीरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू लोगों को फैलाया गया। कि देखिए, मैं ये नहीं कहता, आउट ऑफ कोर्स ये भी बात है, मैं ये नहीं कहता कि सब मुगल अच्छे थे, सब खराब थे। मुगलों में कुछ खराब भी थे, कुछ अच्छे भी थे। और मुगल अपने साथ कोई बिल्डिंग लेके नहीं आए थे, यहाँ पे जो पहले से जो किले बने थे उनको जीत करके उन्होंने चीजों को बनाया। जैसे किला था हिंदू राजा बादल सिंह चौहान का किला था, ये 11वीं शताब्दी की बात है, करीब मुगलों से आने के 400 साल पहले की बात है। 11वीं शताब्दी, तब शायद ये गुलाम वंश, ये बादल सिंह चौहान, गुलाम वंश से भी पहले की बात है, पहले तैमूर वंश से भी पहले की बात है, ठीक है ना, जो चंगेज खान का नाम सुना, ठीक है ना। तो उनका किला था, धीरे धीरे वो हटे, अलग अलग आए। फिर लेटेस्ट जो मुगलों से पहले रहा वो लोधी डायनेस्टी के पास रहा, लोधी सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी से कब्जा किया बाबर ने और हुमायूं ने इस किले को ऐसा बादलगढ़ी यूज किया था, लेकिन जो इसको जो वेल डेकोरेट किया ना वो अकबर ने किया, तब ये कहलाया अकबराबाद। मेन जो स्टार्ट हुआ था मुगल, वो अकबर ने ही स्टेबलाइज जो किया ना, वो केंद्र, नशा केंद्र। हाँ जी, यहाँ पर जो है ना उनका जो वाइन था वो बनता था, अंगूरी बाग, अंगूर आते थे, अंगूरों को तोड़ के टब में डालते थे, पैरों से स्मैश करके उसकी वो लोग वाइन बनाते थे, शराब। और ऊपर जो आपको जो रूम दिख रहा है, ये मुगल टाइम का हरम था। हरम लाइक अनऑफिशियल वाइफ, जो भी राजा लोग जीतते थे ना, आउटसाइडर लेडीज को कैप्चर करके यहाँ रखते थे। तो ये जो ये फाउंटेन वगैरह ये तो अभी क्या होगा, पहले का? देखिए, फाउंटेन का अभी जो कॉन्सेप्ट है अभी का, लेकिन चलते उस टाइम से भी थे। देखिए प्रोसेस क्या था, जैसे आज आपके घर में जो नल लगाया ना, उसमें पानी तेज क्यों आता है? क्योंकि पानी का टंकी छत पर है बड़े भाई, पानी का टंकी आपके लेवल में होता है, पानी नहीं आएगा। जितना टंकी को आप ऊपर रखोगे पानी उसी स्पीड से आएगा, ग्रेविटी लॉ, हाँ जी, ठीक है ना। तो पूरा एरिया उस टाइम पे भी ऐसे ही था, ऊपर पानी का टैंक है उनका भी, और अंडरग्राउंड जो नालियां है ना, चैनल जो है वो ऐसे नैरो शेप में है। पानी जब ज्यादा आएगा कम निकलेगा तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। इसका भी डिजाइन आप देखो, नीचे से मोटा ऊपर से पतला, तो पानी ज्यादा कम निकलेगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी साइंस फिजिक्स का यूज किया गया था। ये दूसरी वाली पालकी है जहांआरा की, उधर देखा था रोशनारा है जहांआरा, और जहांआरा अपने फादर शाहजहां के सपोर्ट में ज्यादा थी, और जो आपकी जो रोशनारा थी वो अपने भाई औरंगजेब का सपोर्ट करती थी। उसी की हेल्प से ही औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारा भी था, दारा, सूजा, मुराद। ओके, अब जो हम रूम देख रहे हैं, जो कमरा देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है। इसी रूम में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को नजरबंद किया था, और यहीं से शाहजहां ताजमहल को बैठ के देखा करता था। रीजन ये था, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए बहुत खर्चा किया था, 4 करोड़ रुपए, और इसी तरह से शाहजहां चाहता था एक और काले पत्थर का काला ताजमहल नदी के दूसरी बाजू में। लेकिन उससे पहले ही औरंगजेब ने अपने तीनों बड़े भाइयों को किल किया था। उसके बाद में अपने फादर को यहाँ पे नजरबंद किया था। तो नजरबंद करने का जो डेट था 1658,
1666 यानी कि 8 साल जब तक शाहजहां मरा नहीं इसी रूम में नजरबंद था और यहीं से बैठ के वो ताजमहल को बैठ के देखा करता था। और बीच में फाउंटेन जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, जैसा कि जो मुस्लिम लोग होते हैं नमाज पढ़ने से पहले वजू हाथ और मुंह धोते हैं, तो यहाँ पे शाहजहां वजू करता था, ऊपर जाके मस्जिद है वहाँ वो नमाज पढ़ता था, फिर वापस नीचे अपनी जेल में आता था। एक्चुअल जो विंडो था वो सेंटर वाला था जो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ से, जब मैं आपको दिखा पाऊंगा, यहाँ से आप देखेंगे वो ताजमहल का जो व्यू जो आपको दिख रहा है, ताजमहल जो है शाहजहां वो एक्चुअल विंडो से बैठ के ताजमहल को बैठ के देख रहा था। ओके, तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे छेद बना है, ऊपर पानी का टैंक है। वो जो फाउंटेन था उससे प्रेशर जनरेट करने के लिए था, पानी ऊपर से आता था। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर इतना स्पेस है कि बस ये कार्ड ही पास होगा और मेरा फिंगर पास नहीं होगा। ओके, तो पानी जब यहाँ से भी जाएगा ना लाइक अ झरना, तो पानी का प्रेशर और तेज हो जाएगा। आप आगे देखोगे रास्ता और नैरो हो गया और पतला हो गया, तो पानी और प्रेशर के साथ जाएगा, तब जाकर फाउंटेन से पानी निकलेगा। और इसका जो आप डिजाइन देख रहे हैं इस रैंप का, इसका जो आप डिजाइन जो देखेंगे रैंप का, ये जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा। अगर पानी ऊपर से आता था ना तो ऐसा फील होता है पानी ऊपर भी जा रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट करता था। उनका हर एक छोटा छोटा चीज में भी ना आर्ट होता था। ये पत्थर है, ये जेस्पर है, ये ब्लैक ऑनेक्स है, ये व्हाइट मार्बल है, ये भी मार्बल है। तो इस जो जेस्पर को टाइगर आई बोलते हैं, टाइगर आई, टाइगर की आंख जो है इसी कलर में। तो ये जो ये डिजाइन वगैरह जो होते थे, ये जो मजदूर होते थे, ये इंडिया के होते थे, इंडिया से बाहर के? देखिए, ये मेन जो इंजीनियर था वो आउट ऑफ इंडिया के, पर्शिया आपका फारसी होता था, ईरान होते थे, ये वो होते थे। और डिपेंड करता था कि काम क्या है। जैसे कि इस्लामिक वर्क है तो उनके पास इस्लामिक मजदूर है, राजस्थानी वर्क है तो राजस्थान से वो लेबर्स बुलाते थे, क्योंकि जो जहाँ का होगा वो सब माहिर होगा ना। जो महल बताया था आपने, हाँ, ये नेट पे दिखाता है, तो ये इसी के अंदर ही है, मतलब बाहर कोई नहीं है ऐसा खास महल? यही है जो है। किले का एरिया 2.5 किलोमीटर का एरिया है। हाँ, इसी के अंदर पैलेसेस हैं, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज यानी कि शाहजहां की जेल, खास महल, रोशन आरा पालकी, जहान आरा पालकी, अंगूरी बाग, हरम, रंग महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ठीक है ना, और मीना मस्जिद, ये हो गई मस्जिद। फिर आएगा दीवाने खास, दीवाने फिर आएगा बीच में एक उनका, ये मस्जिद है मीना मस्जिद, यही शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी। हालांकि शाहजहां जब ने रूलिंग टाइम में, तो शाहजहां ने इसको व्हाइट मार्बल से बनाया था। मीना का मतलब होता है मिनी, छोटी मस्जिद थी। लेकिन जब औरंगजेब ने शाहजहां को नीचे नजरबंद किया, तो शाहजहां यहाँ पर आके पर डे 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, फिर वापस नीचे अपनी जेल में चला जाता। अभी ये बंद है? अभी बंद है, क्योंकि लोग जाके सब नाम लिखते हैं, खराब करते, जूते चप्पल भाई, इसलिए डिपार्टमेंट को बंद कर। ओके, ये जो बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं ये दीवाने खास है। दीवान मतलब हॉल होता है, खास मतलब स्पेशल, तो हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। तो उस टाइम पे राजा मंत्री जो होते थे ना, अपना प्राइवेट टॉपिक जो था ना वो सब यहीं डिस्कस करते थे। मतलब जो खास लोग होते थे, राजा, मिनिस्टर्स, प्राइवेट गेस्ट वो आते थे। तो जब मौसम खराब होता था तो मीटिंग अंदर होती थी। इसको बाहर से पर्दों से कवर करते थे। और जब मौसम अच्छा होता था तो मीटिंग जो है बाहर के साइड में होती थी। तो मीटिंग जब बाहर के साइड में होती थी तो आप देखेंगे आपके राइट साइड में जो है काला पत्थर है, वो बादशाह की सिटिंग थी, वहाँ राजा बैठता था। और आपके लेफ्ट साइड में एक सिटिंग है व्हाइट मार्बल की, यहाँ पर खास मंत्री बैठता था। और बाकी जो ये एरिया ग्राउंडेड दिख रहे हैं, यहाँ पे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ के प्राइवेट टॉपिक डिस्कस करते थे। और शाहजहां का जो मयूर सिंहासन का आपने नाम सुना होगा, तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन, वो इसी किले के दीवाने खास में था। फिर गया दिल्ली के दीवाने आम में, और वहीं से 1739 में ईरान का राजा नादिर शाह उसको ईरान लेके चला गया था। और उसी के ऊपर वो कोहिनूर डायमंड था। और ये जो पत्थर जो आपको दिख रहा है काला वाला, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये कसौटी पत्थर है। कसौटी पत्थर होता है जिसे ज्वेलर्स सोना घिस के चेक करते हैं। तो हिंदी में एक स्टोरी भी है, कसौटी पे खरा उतरना, अपने न्याय जस्टिस के लिए फेमस होना। तो सलीम ऐसा बंदा था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, इसी में बैठ के सॉलिड खरा सोने के जैसा फैसला करता था। 1803 में अंग्रेजों ने इस किले पे हमला किया था, तो ये टूटा हुआ है, आपको दिख रहा है ऊपर से। तो कैनन बॉल के थ्रू अटैक किया था। तो ये एरिया में शिप के थ्रू बहुत इजीली उन्होंने पकड़ कर लिया, कब्जा कर लिया। कैनन बॉल छोड़े, कैनन बॉल आया, इस पे लगा, टूट गया। एक और आया,
वो जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है वहां लगा और वहां से स्लिप होकर बाउंस हुआ, जो सीधा गया आपके राइट साइड में ऊपर जो दीवाने खास में जो आप देख रहे हैं वहां लगा। ये जो उधर हाँ जी बिल्कुल, जो सामने जो आपको जो होल दिख रहा है वहां लगा। और 1803 के बाद से ही ये किला अंग्रेजों के पास आ चुका था। ओके, यहाँ से मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ से ताजमहल को जो देख रहे हैं बाय साइज, कि आपको यहाँ से कितना छोटा कितना बड़ा दिखता है, आप इसको अगर मात्र 5 मिनट के लिए अपने आई में या अपने माइंड में इसको कैप्चर करते हैं, फिर मैं आपको इसी ताजमहल को दूर से, मतलब कि आपको जो सेकंड वाला जो कॉरिडोर दिख रहा है आपको मैं वहां दूर से दिखाता हूँ, तो वहां से इसका जो साइज है आपको कैसा दिखेगा, कैसा दिखना चाहिए भैया? और छोटा दिखना चाहिए। बिल्कुल, लॉजिकली आपको छोटा दिखेगा। छोटा दिखना तो लेट्स सी, वहां चल के देखते हैं कि वो एरिया कैसा दिखता है वहां से। ओके, अब आप यहाँ से जो है ताज का व्यू देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से कैसा लग रहा है आपको? वाकई में अब ये बड़ा लग रहा है यहाँ से। देखिए, बड़ा होने का रीजन ये है, ये आपको सिर्फ आई में दिखेगा तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन आपको ये चीजें सेल फोन में आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। रीजन ये है, जब आप इसको वहां से कवर कर रहे थे तो आपका जो फोकस था पूरा ग्राउंडेड था। आप वहां से नदी, रोड, जंगल, खाई सब देख रहे थे, लेकिन यहाँ से आपका जो फोकस है वो सिर्फ ताजमहल पर है, इसीलिए साइज में जो है आपको बड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये देखना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और ये काफ़ी ही अच्छी जगह है। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए यहाँ पे जानने के लिए बहुत कुछ है, और जो नहीं रखते हैं उनके लिए यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो एक बार तो जरूर आए अपनी जीवन काल के अंदर। ये जो बिल्डिंग आपको जो दिख रहा है ना, ये दीवाने आम है। दीवाने आम, ऊपर देखा था दीवाने खास, दीवाने आम, हाउस ऑफ कॉमन, आम पब्लिक के लिए। तो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म जो आपको दिख रहा है वो बादशाह बैठता था, और दोनों साइड से जो झरोके जो आपको दिखते हैं ये रानियों के हैं। और नीचे जो एक सीटिंग आपको जो दिख रही है वहां पर जो है खास मंत्री बैठता था। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बाकी और जी बिल्कुल, और नीचे ये रोड पर आम जनता बैठते थे, और जो भी आम जनता की प्रॉब्लम्स होती थी एक एक करके आते थे, और यहाँ पर लास्ट रो में खड़े होकर प्रॉब्लम बताते थे। और ये चीजें बादशाह तक जाती थी। जब बादशाह यहाँ से बोलता था तो उसकी आवाज जो है यहाँ से गूंज करके, इको करके पूरे दीवाने आम के चारों तरफ सुनाई देती थी, क्योंकि आवाज गूंजने का जो सिलसिला है वो इससे शुरू हुआ। इसका डिजाइन बना है, इसको बनाया गया हॉलो, लाइक आपके घर में जो मटका जो घड़ा होता है उसका शेप ऐसे होता है, उसको ऐसे कवर कर दोगे तो आवाज गूंजेगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पर जो आवाज होता था, आवाज ट्रेवल करके पूरा वाइब्रेट होकर पूरा नीचे तक एरिया सुनाई देता था। तो ये दीवाने आम है। ओके, देखिए बीच में आपको एक क्रिश्चियन जो चर्च होता है उस हिसाब का आपको ग्रेवयार्ड दिखेगा। ये एक अंग्रेज की कब्र है, इसका नाम था जॉन रसल कॉल्वेल। ये उस टाइम का गवर्नर था। इसी फोर्ट में इसका डेथ हुआ था बीमारी की वजह से, कॉलेरा की वजह से, 1857 में। और 1857 में मंगल पांडे का सिपाही विद्रोह चल रहा था, तो पूरा बाहर फ्रीडम फाइटर थे। उस डर की वजह से वो ऐसा माहौल सेट नहीं था, इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे दफना दिया। जैसे चर्च वगैरह होता है ना, सेम उसी डिजाइन से इसको बनाया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको अगर किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ भैया हैं, ये अपना नंबर अभी आपको बता देंगे। तो भैया बता दीजिए आप। मेरा नंबर है 7351102665। अमित कुमार नाम है। स्टेट लेवल के हम लोग गाइड होते हैं यहाँ पर। आपको पूरा आगरा जो है, पूरा यूपी हम आपको दर्शन करा देते हैं। जैसे भैया ने हुआ, भैया अपना ब्लॉग डालते थे, आप वो देख के भैया नंबर भी मेंशन कर